हाँ जी, सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये अहम पॉइंट हैं जो इसके अंदर एंड के अंदर भी हैं। अगर आप एंड में नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। अधूरी जानकारी के अंदर फिर आप मुझे फ़ोन करेंगे, भी अंकल जी कैसे करें कैसे करें। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, मेरा मानना है कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होती कि मैं ऐरी गैरी बात डालता हूँ। बहुत से यूट्यूबर तो सिर्फ बाहर चेहरा दिखा के कैश कराते हैं। मैं वो जानकारी देता हूँ जो मैंने सीखी हुई है। इसीलिए किसान साथियों, मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ, क्योंकि मुझे किसान के दर्द का पता है और मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। इसीलिए किसान साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना। आपको जो वैज्ञानिक तरीके हैं तो सब पता चल जाएगा। हाँ जी, सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक विषय के ऊपर जानकारी दूंगा। मैंने एक पहले वीडियो डाली थी कि पशु कई बार बोलता नहीं है, ब्याने के लंबे समय बाद तक वो गाभण के लिए बोलता नहीं, और कई बार जो अपनी पहलन जोटी होती है 3-4 साल की हो जाती है तब भी नहीं बोलती। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो डाला था और फार्मूला भी बताया था, वेटमेट वाला, रिसेप्टर वाला भी, 079 वाला भी बताया था, और 011 और 13 वाला भी बताया था। तो किसान साथियों, मैंने डिटेल में उसके अंदर समझाया था, पर किसान साथियों के बहुत किसानों के समझ में नहीं वो बात आई। आप भी मेरे पास फ़ोन करते हैं और एकदम से पूछते हैं कि मैं वेटमेट लगा दूं तो कितने दिन में बोल जाएगी या नहीं बोल जाएगी। तो मैंने उसके अंदर पूरा प्रोसीजर बताया था कि पशु को तैयार करने के लिए लंबा समय लगता है। अगर आप उसका जो मैनेजमेंट है वैज्ञानिक तरीके से नहीं करेंगे तब ये जाके नौबत आती है। अगर पशु के अंदर कोई कमी होगी तभी वो गाभण के लिए नहीं बोल रहा है या बार बार रिपीटर हो रहा है, उसका कारण है कोई। अगर हम एकदम से सोचे उसको कोई भी इंजेक्शन लगा के उसको बुलाएंगे, बुलाने के बाद एआई कराएंगे शायद ठहर जाए, तो उसके बहुत कम चांस होते हैं। तो किसान साथियों, मैंने बताया था सबसे पहले पेट के कीड़ों की दवाई देनी है उसको, फिर अच्छा दाना देना है, चारा देना है उसको, और फिर उसके बाद मिनरल मिक्सचर चालू करना है उसी समय से। राइप्रोमीन के नाम से कई कंपनियां बनाती है, राइप्रोमीन के नाम से, तो वो चालू करना है। बहुत से किसान फ़ोन कर करके बार बार पूछते हैं कि अगर मैं ये खिलाऊंगा हो भी जाएगी या वैसे तो नहीं खर्च हो जाएगा। किसान साथियों, पहले तो आप उसके ऊपर इतना जब खर्च करना था उस समय खर्च नहीं किया, और फिर आप ये पूछते हो कि आप दावा करते हो। किसान साथियों, अगर हम अपने बेटे को कॉमनवेल्थ गेम खिलाने के लिए, कॉमनवेल्थ गेम देख ली हमने और पिप्पा घी का रख देंगे कि बेटा ये पिप्पा घी का खा और कॉमनवेल्थ खेलने जाना है तेरे को, वो पहलवान नहीं बनेगा घी का पिप्पा खा के। वो घी के साथ उसको रोटी, दाल, साग, सब्जी, सलाद, नमक, मिर्च, हल्दी, गठा, लहसुन, मक्खन, पनीर भी खाना है। तो इसीलिए किसान साथियों, पशु को दूसरी ज़रूरतें भी पूरी करो उसकी। जैसे चारा समय पर नहीं दिया, या गर्मी हो रही है, गर्मी के अंदर आपने उसके ऊपर फॉगर नहीं चलाया या उसको नहलाया नहीं दिन में 2-3 बार, फिर कैसे बोलेगी वो। आप उसको जो मर्जी देते रहो, इंजेक्शन लगाते रहो, फिर वो नहीं बोलेगी। तो कोई भी काम होता है रूटीन से होता है। हमने पशु को अपने को पहचानना होता है कि पशु स्ट्रेस के अंदर तो नहीं है। इसीलिए किसान साथियों, मैं बार बार कहता हूं, जब आप काफ को तैयार करते हैं, काफ को तैयार करने के लिए काफ को स्टार्टिंग से पकड़िए। जब उसकी माँ का दूध पहला पिलाया है, फिर उसके बाद हमने उसको काफ स्टार्टर देना है। काफ स्टार्टर के बाद फिर उसको काफ ग्रोवर देना है। 3 महीने बाद उसका हरा और सूखा चारा चालू करना है। कई बार किसान पहले ही सूखा चारा या हरा चारा चालू कर देता है 3 महीने से पहले, फिर उसका पेट बड़ा हो जाता है और समय समय पर उसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। पहली बार जो काफ पैदा हुआ है उसको 10 दिन बाद दवाई देनी है। कोई भी दवाई दे दो उसको, चाहे एल्बोमार दे दो, चाहे उसको
पेपराजीन आती है बढ़िया कंपनियों की, पेपराजीन दे दो। फिर उसके 15 दिन बाद आपने उसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, और फिर उसके 22 दिन बाद देनी है, फिर महीने बाद देनी है। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर 3 महीने बाद गोबर टेस्ट करा के दवाई देनी है। और गोबर टेस्ट का सैंपल मैंने भरना आपको बताया था कि आपने पॉलीथीन में सैंपल कैसे भरना, परंतु बहुत कम लोगों ने देखा। जो अच्छी जानकारी होती है उसको आप देखना ही नहीं चाहते, बाहर से हेडिंग देख के कई बार बदल देते हैं, इसमें क्या होगा। किसान साथियों, जैसी मेरे पास नॉलेज है या मैंने किताबों से हासिल की है या यूट्यूब से जो माहिर आदमी हैं उनसे ली है, वही मैं यूट्यूब के अंदर बताता हूँ। और जब काफ यानी 1 साल का हो जाता है, 1 साल के बाद उसका अलग राशन होता है और बढ़िया तरीके का उसको चारा देना होता है। हर जगह पे हरा चारा उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में मैं वीडियो डालूंगा कि जहाँ पे हर समय हरा चारा नहीं होता वहाँ पशुओं का मैनेजमेंट कैसे करें। तो किसान साथियों, जब आप उसका बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो 16-17 महीने का जो आपका काफ है वो हीट के अंदर आने लग जाएगा। और अगर ज़्यादा बढ़िया केयर करते हैं तो 13-14 महीने का भी हीट में आने लग जाता है भैंस का काफ। और गाय वाला काफ तो 9-10 महीने का भी प्रेगनेंट हो जाता है। मैंने कई ऐसे काफ देखे हैं गाय के जो 21 महीने के अंदर काविंग कर गए और 42 लीटर का रिकॉर्ड बनाया है। तो वो भी किसान थे जिन्होंने तैयार किए। उन्होंने यूनिवर्सिटियों से संपर्क रखा और जो माहिर आदमी से उनसे संपर्क रखा। हिंदुस्तान के अंदर आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके अंदर 5-6 लीटर वाली भैंस है और वो उससे आगे जाना ही नहीं चाहते। अगर उनको बताते हैं तो उस बात को मजाक में लेते हैं। किसान साथियों, जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अकेले मिनरल मिक्सचर या अकेले इंजेक्शन लगाने से पशु हीट में नहीं आता। अगर आ भी जाता है तो गाबड़ नहीं ठहरेगा, अंडा रिलीज नहीं करेगा। तो इसीलिए किसान साथियों, आप बढ़िया तरीके से उसका मैनेजमेंट करिए। जो उसका फीड बनवाते हैं, अगर कहीं पे भी बड़ी फैक्ट्री उपलब्ध नहीं है तो मैं देसी भाषा में बता देता हूँ आपको, आप 40 से 42% अनाज रखिए। और अनाज के अंदर जैसे समय समय पर एरिया के हिसाब से मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और बाजरा होता है सर्दियों में। जैसे अब तो गर्मी है, बाजरे की ज़रूरत नहीं है, जौ हो जाता है, जई हो जाता है, ये अनाज के अंदर आते हैं। यानी 40 से 42% आपने अनाज रखना है और 30% से 33% के लगभग हमने खड़ रखनी है और 25 से 28% हमने छिलके रखने हैं। खड़ों के अंदर जैसे आपके पास सोयाबीन की खड़ मिल जाएगी, और अगर सोयाबीन की नहीं मिलती सरसों की खड़ है, और सरसों की खड़ है और बनौले की खड़ है, बनौला है, सोयाबीन की मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और चोकर जो छिलके हैं, छिलके के अंदर है गेहूं का चोकर है और चने का छिलका है, और छिलके के अंदर गेहूं का छिलका है यानी चोकर बोलते हैं जिसको, चने का छिलका है। और 1.5% का हमने नमक डालना है। नमक हमने दोनों प्रकार का डालना है, टाटा नमक भी डालना है और सेंधा नमक भी डालना है। टाटा नमक 750 ग्राम, 750 ग्राम सेंधा नमक डालना है। अगर आपके पास सीरा उपलब्ध है, मिक्सिंग करा सकते हो, ग्राइंडर है आपके पास, तो आप उसके अंदर क्वांटल के अंदर 4 से 5 किलो सीरा मिला सकते हैं। और नहीं, हम 100-150 ग्राम एक टाइम में गुड़ देंगे उसको। गुड़ आज महंगाई का दौर है, महंगा पड़ता है। तो किसान साथियों, आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। उस समय जो छोटा काफ है, छोटे काफ को 25-30 ग्राम मिनरल मिक्सचर दीजिए, और जब वो बड़ा हो जाएगा फिर उसको वही मिनरल मिक्सचर 60-70 ग्राम करिए। और जब वो जवान जोटी बन जाएगा फिर वो 100 ग्राम तक भी ले जा सकते हैं आप। क्योंकि कंपनियां जो बनाते हैं मिनरल मिक्सचर को, जो ऊपर लिखा रहता है, कई बार अपने मापदंडों पर पूरा नहीं उतरती। महंगाई का युग है, 4 पैसे बचाने के लिए बाहर लिख तो देती हैं, अंदर डालती नहीं है। तो इसीलिए किसान साथियों, आपने उसकी डोज थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो टिक्का लगाने की या कोई फार्मूला लगाने की आपको नौबत नहीं आएगी। जैसे आपकी भैंस है, काविंग कर गई, काविंग के अंदर आपने बढ़िया मैनेजमेंट किया उसका, और जो दूध निकाल रहे हैं, दूध निकालते उसको पौष्टिक राशन दे रहे हैं जिसमें 18-20 आइटमें डली हुई हैं। आज हम जो फीड तैयार करा के लेते हैं, मात्र वो 2100 का बैग पड़ता है 50 किलो का,
और जबकि जो 49 किलो खाड़ है बनौले की वो 2200-2300 रुपये की पड़ रही है, उससे फिर सस्ती पड़ रही है। पर हमारे किसानों के दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात जमी हुई है कि हमने तो खाड़ डालनी है, जबकि बनौला के खाड़ है जो पशु के लिए उतनी बढ़िया नहीं है। अगर आप डालना भी चाहते हैं तो 15 से 20% ही डालिए पूरे राशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर गॉसिपोलिनो का रसायन है। जो अगर अपने पास ब्रीडिंग के लिए कटड़ा है, तजर्बा करना है आपको, कटड़े के डाल के देखो। जैसे हम आज रात को कटड़े को 1 किलो बनौला या बनौले की खल डाली, सुबह उसके स्पर्मों के जो सीमन है, सीमन के अंदर स्पर्म नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह किसान साथियों भैंस में भी अंडा रिलीज कराने के लिए वो बाधा डालता है। तो बैलेंस डाइट दे दीजिए, हर चीज़ की रेशो होती है। बहुत से आदमी फिर मेरे पास फ़ोन करते हैं, अंकल जी मैंने चक्की में तैयार कराया, मैंने ग्राइंडर में तैयार कराया और मैंने उसके अंदर 50 किलो बनौले, 50 किलो उसके अंदर तारा मीरा डाली। तो किसान साथियों हर चीज़ की रेशो होती है, उसको कितने % अनाज चाहिए और कौन से अनाज से क्या तत्व मिलेगा। जैसे कोई भी चीज़ बनाने के लिए फार्मूला होता है, जैसे पानी बनाने के लिए H2O होता है, 2 हिस्से हाइड्रोजन 1 हिस्सा ऑक्सीजन, तभी पानी बनेगा। अगर हम बराबर बराबर डालेंगे तो पानी नहीं बनेगा। इसीलिए पशु को बॉडी चलाने के लिए हर तत्व की जितनी ज़रूरत होती है उतना ही देना पड़ता है। किसान साथियों मैं आप साथियों से दोबारा से अपील करता हूँ कि मेरी वीडियो को देखें और आगे किसानों तक भी शेयर करें। ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ। राम राम, नमस्कार, जय हिंद जी।